कैसे हो आप? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो मैंने आपको कहा जो ये साउंड वेव होती है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो क्रस्ट्स और ट्रफ बनाती है। कैसे बनाती है? कंप्रेशन बनाते हैं क्रस्ट, और ये जो रेयरफैक्शंस होते हैं ये बनाते हैं ट्रफ। तो साउंड वेव जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस ट्रैवल करती है, और ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस वो होती है लैम्डा, या जिसे हम कहते हैं वेव लेंथ उसे हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ जो ये पीक आपको नज़र आ रहा है क्रेस्ट का, यहाँ से लेकर जो दूसरा पीक है इसी क्रेस्ट का कंसेक्यूटिव, तो ये वेव लेंथ से हम कहते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्डा। तो इसी तरीके से ट्रफ जो कि रेयरफैक्शन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी यही लैम्डा होगी। तो फिर उसके बाद ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जो कि जर्मनी में पैदा हुए थे। तो इन्होंने क्या किया? कंफर्म जेसी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो इन्होंने फाउंडेशन डाली फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न की भी। तो इन्हीं के आइडियाज़ थे जिनकी वजह से फिर डेवलपमेंट हुई रेडियो की, टेलीफोन की, टेलीग्राफ की, लेकिन इन्होंने इन्वेंट खुद नहीं किया। तो ही ऑल्सो डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन इसको एक्सप्लेन बाद में किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ऐसा यूनिट जो फ्रीक्वेंसी का है वो हम लिखते हैं हर्ट्स, जो इन्हीं के ऑनर में दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी अब क्या होती है? मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी चीज़ किसी ड्रम पे स्टिक से हिट करो, ठीक है। अब मैं गिन रहा हूँ, आप 1 मिनट में 35 टाइम्स पर डाल रहे, इसको हिट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा बंदा आ रहा है, वो इस ड्रम को 1 मिनट में 30 टाइम्स ही हिट कर रहा है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी पर मिनट होगी वो होगी 35, और जो दूसरे बंदे की होगी वो होगी 30। तो इसी को हम कहते हैं आसान शब्दों में फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें कहती है कि हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट ऑकर्स, यानी कि ये इवेंट जो है ये ऑकर कितनी फ्रीक्वेंटली, कैसे हो रहा है ये इवेंट, हाउ फ्रीक्वेंटली दैट इवेंट इज़ ऑकरिंग। सपोज़ कि आप एक ड्रम को, मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यू आर बीटिंग द ड्रम। वी नो दैट व्हेन साउंड इज़ प्रोपेगेटेड थ्रू मीडियम, जब साउंड प्रोपेगेट होता है मीडियम को थ्रू, तो डेंसिटी जो मीडियम की होती है वो मैंने आपको कल समझाया था, वो ऑसिलेट होती है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू मेक्स ए कंप्लीट ऑसिलेशन। पहले मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर वापस मैक्सिमम, तो ये क्या होगी? इसे हम कहते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब यही ऑसिलेशंस, ठीक है, अब एक ड्रम को मार रहे हो, ठीक है, आपने एक ड्रम को हिट किया, अब आप वापस, ये है एक ऑसिलेशन, अब आप वापस मार रहे हो दूसरी, ये है दूसरी ऑसिलेशन। लेकिन आप 1 मिनट में कितने मार रहे हो वो है फ्रीक्वेंसी। यानी अब मैं अगर आपको 1 सेकंड में देखूंगा, आप 1 सेकंड में एक बार अगर मार रहे हो वो फ्रीक्वेंसी एक है, मगर क्या? पर सेकंड। If we count the number of compressions or rarefaction that cross per unit time, we will get frequency of the sound wave. अब अगर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस जो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस अस पर यूनिट टाइम, जो हमें क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, वी विल गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? हम टाइम जो भी लेंगे, चाहे हम 1 मिनट में लेंगे, चाहे हम 1 घंटे में लेंगे, जो आपको दिया गया हो, तो उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई लेटर वी, ठीक है, ग्रीक लेटर एन यू, न्यू, इसे कहते हैं न्यू, ठीक है। ये वी जैसा होता है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है इसे हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, या सिंबल इसकी है एच जेड। तो टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, ठीक है, एक तो कंप्रेशन, ठीक है, एंड और रेयरफैक्शंस, ठीक है, तो ये दो है। अब जितना टाइम इनको क्रॉस लगेगा करने में एक फिक्स्ड पॉइंट, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस, जितना टाइम उनको लगेगा टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई टी, कैपिटल टी। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज। फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो इसे हम कल और कंटिन्यू करेंगे, फ़िलहाल आप ये देख लो।
या थोड़ा सा मैं आपको पिच के बारे में कहूँगा, तो वायलिन और फ्लूट जो है वो बोथ अगर हम प्ले करते हैं ऑर्केस्ट्रा में एट द सेम टाइम, तो आप वायलिन की आवाज़ जो है वो अलग से सुनोगे, फ्लूट की आवाज़ अलग से सुनोगे। मिसाल के तौर पर दो पर्सन्स बात कर रहे हैं, आप दोनों की आवाज़ें सुन रहे हो, तो ये भी आप सुनोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही की आवाज़ सुनोगे, आप दोनों की आवाज़ सुनोगे। ये क्यों होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो बोथ साउंड ट्रैवल, ये जो वायलिन और फ्लूट है ये साउंड ट्रैवल करते हैं थ्रू सेम मीडियम यानी कि एयर के थ्रू, और हमारे कानों के पास आते हैं एट सेम टाइम। तो ये बोथ साउंड जो ये ट्रैवल करते हैं एट सेम स्पीड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो साउंड की जो स्पीड है ये उसी से ट्रैवल करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। लेकिन साउंड्स वी रिसीव आर डिफरेंट। ये जो साउंड है इसका साउंड एक होगा, इसका साउंड दूसरा होगा। ये किससे होता है? ये होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ आती है पिच। ठीक है, तो ये पिच क्या होती है ये हम आगे देखेंगे कल, इसको कंटिन्यू और करेंगे आगे कल। तो आप ये अच्छे से पढ़ना।